अगहन माह अश्विन मास के बाद दूसरा माह का महालक्ष्मी व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, जो धन, समृद्धि, सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती है। यह व्रत मुख्यतः घर में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि की कामना से किया जाता है। अगहन माह महालक्ष्मी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार किसी गांव में एक निर्धन महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अत्यंत कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी उसका घर और परिवार विपत्ति का सामना करता था। एक दिन वह अपनी कठिनाइयों को लेकर दुखी होकर जंगल में गई और वहां देवी लक्ष्मी की पूजा करने लगी। उन्हें देवी लक्ष्मी की उपासना से बहुत शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देवी लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वह अपनी कड़ी मेहनत से जितना भी धन अर्जित करेगी, उसे एक विशेष दिन विशेष रूप से मुझे अर्पित करें और इस दिन को पूरी श्रद्धा से व्रत करें। इस व्रत को निरंतर 11 दिन तक करने से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होगा। महिला ने लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके घर में लक्ष्मी का वास हुआ, उनका जीवन सुख में हुआ और परिवार में समृद्धि आई। घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। धीरे धीरे उनके गांव में इस व्रत की महिमा फैल गई और लोग इसे करने लगे। इस व्रत को अगहन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या द्वादशी तिथि को विशेष रूप से किया जाता है। इसे घर में सुख, समृद्धि, उन्नति और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। व्रत विधि। 1. स्नान व शुद्धता। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ व्रती वस्त्र पहनने चाहिए। 2. पूजा स्थल की शुद्धता। पूजा स्थल को साफ करके वहां लकड़ी का चौक रखा जाता है और उस पर देवी लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित की जाती है। 3. दीपक व अगरबत्ती। दीपक जलाकर अगरबत्ती लगानी चाहिए। 4. लक्ष्मी माता की पूजा। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करती हैं। उन्हें फल, पुष्प, मिठाई और कल्याणकारी पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। 5. व्रत कथा सुनना। इस दिन महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनना बहुत लाभकारी होता है। कथा के बाद व्रती घर में शांति और समृद्धि के लिए परिवार के सभी सदस्यों की भलाई की कामना करते हैं। अगहन माह में महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में खुशहाली आती है।